नमस्कार। आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 5th यूनिट चल रही है हमारी और इसमें भी लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा फास्फाजीन्स। फास्फाजीन्स की सिंथेसिस पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ चुके थे। आज इसकी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखें तो फास्फाजीन दो प्रकार के थे। कौन कौन से? विविध श्रृंखला वाले यौगिक और चक्रीय श्रृंखला वाले यौगिक। इनमें से जो चक्रीय श्रृंखला वाले फास्फाजीन्स हैं वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। इसमें दो प्रकार के थे, एक था ट्राइमर और एक था टेट्रामर। ट्राइमर की संरचना मैंने पहले बता दी थी आपको, बेंजीन के समान, और टेट्रामर की जो संरचना थी वो साइक्लोहेक्सेन के समान कुर्सी संरूपण और नाव संरूपण दोनों संरचनाएं पाई जा रही थी। तो यहां देखें, ट्राइमर का जो गलनांक था वो है गलनांक 1140 114 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक है 256 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार टेट्रामर का जो गलनांक है वो है 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक है 328.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां हम देखें तो फास्फाजीन्स क्या है, थोड़ा विषैला होता है और जलन भी पैदा करने वाला होता है, इसलिए ज्यादातर इसका उपयोग नहीं करते। सबसे पहले देखें जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। तो जो फास्फाजीन है वो अत्यधिक क्रियाशील है, साथ ही ये जो जल अपघटन करवाएं तो इसमें फास्फोरस के साथ जो क्लोरीन परमाणु है वो एक या अधिक या सभी OH समूह द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार पूर्ण जल अपघटन हो जाता है। ये देखें इधर, तो ये अपना चक्रीय ट्राइमर है फास्फाजीन। यहाँ फास्फोरस से दोनों Cl जुड़े हुए हैं और ये प्रत्येक फास्फोरस से जो दोनों Cl हैं वो सभी जल अपघटित हो जाएंगे और HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इसकी जगह क्या जुड़ेगा? हाइड्रोक्सी समूह। ये आइसोमराइजेशन होगा, इसमें समावीकरण, और जो फास्फोरस के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उसका हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और इस प्रकार ये दोनों संरचनाएं बनती हैं। यदि अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाते हैं ट्राइमर का, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और अमोनिया बनता है। टेट्रामर में भी देखें तो टेट्रामर में भी पूर्ण जल अपघटन होता है और फास्फोरस के साथ जो जुड़ी हुई है दोनों Cl है प्रत्येक के साथ, वो सभी प्रतिस्थापित हो जाते हैं हाइड्रोक्सी समूह द्वारा और ये भी समावीकृत हो जाता है। इस प्रकार इस नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन आ जाता है और ये उत्पाद बनाता है। सेकंड देखें अमोनोलाइसिस। तो अमोनोलाइसिस यानी अमोनिया के साथ क्रिया करें तो जो ट्राइमर में फास्फोरस के साथ Cl समूह हैं, दोनों ही Cl समूह या प्रत्येक फास्फोरस के साथ Cl समूह है वो सभी के सभी एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और प्रतिस्थापित होने के बाद थोड़ा सा गर्म करते हैं तो अमोनिया के 3 अणु बाहर निकलते हैं और फोस्फेम बनता है। फोस्फेम, इस फोस्फेम को फिर थोड़ा सा हम गर्म करते हैं तो ये अमोनिया को त्याग देता है और इस प्रकार एक उत्पाद बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखें तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में तो डाइफेनिल उत्पाद बनता है। ये देखो, किसी भी फास्फोरस के दोनों Cl समूह प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक एमिन के साथ क्रिया करें तो आंशिक एवं पूर्ण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ ट्राइमर में देखें पूर्ण प्रतिस्थापन हुआ है, यहाँ भी पूर्ण प्रतिस्थापन हुआ है, लेकिन यहाँ आंशिक हुआ, एक Cl समूह ही प्रतिस्थापित हुआ, दोनों Cl समूह प्रतिस्थापित नहीं हुए। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाएं 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वही फेनिल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनता है। एल्कोहल या एल्कोक्साइड के साथ क्रिया करवाएं तो फास्फाजीन में जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एल्कोक्साइड OR समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जो कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम उसको गर्म करें तो वो समावीकृत उत्पाद में परिवर्तित होता है। ये समावीकृत उत्पाद है। पहले देखो, अगर एथेनॉल के साथ या सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो 1 2 3 4 5 6 के 6 Cl समूह इथोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं। ये इथोक्सी समूह जैसे इसको गर्म करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर
तो ये एथिल समूह समाविकृत होकर या अनुनादित होकर नाइट्रोजन के साथ आ जाता है, एन एथिल उत्पाद बनता है और यहाँ फास्फोरस के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है फास्फोरस ऑक्साइड के रूप में। इस प्रकार यह समाविकृत उत्पाद बनता है। थायोसाइनाइड के साथ KCNS के साथ अभिक्रिया करवाएं तो सभी क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं और ये तो KCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और थायोसाइनाइड प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। अगर हम लेड फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्लोरीन परमाणु है वो कुछ क्लोरीन परमाणु फ्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। साथ ही ट्राइमर से टेट्रामर भी बनता है फ्लोरो उत्पाद। कैसे? लेड फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई ट्राइमर की तो ये ट्राइमर ही बनता है और यहाँ आंशिक प्रतिस्थापन होता है, लेकिन ये दोनों टेट्रामर बन रहे हैं। देखो इस प्रकार यहाँ ट्राइमर के साथ साथ टेट्रामर भी बनते हैं। क्षारीय गुण देखें तो फास्फाजीन एक दुर्बल क्षारीय यौगिक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो त्याग कर ये क्षारीय गुण दर्शाता है। इसी कारण ये अम्ल जैसे क्लोरो अम्ल, क्लोरेट अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोरेट अम्ल या हाइड्रोक्लोरेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो योगात्मक उत्पाद बनता है और योगात्मक उत्पाद बन रहा है उसका रेशियो होता है 1:1 या 1:2। ये देखो 1:1, ये 1:2, ये 1:2। ये ट्राइमर के हैं, ये टेट्रामर के हैं। अगर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो 1:3 के अनुपात में योगात्मक उत्पाद बनता है। यदि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो 1:2 के रूप में योगात्मक यौगिक बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि हम सोडियम फ्लोराइड या लेड फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो जो ट्राइमर में क्लोरीन परमाणु है वो फ्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। एल्कोक्साइड प्रतिस्थापन अपन ने देख ही लिया। एल्कोक्साइड के साथ क्रिया करवाएं तो एल्कोक्सी प्रतिस्थापित उत्पाद बनते हैं। अब अगला टॉपिक आता है यूजेज। सबसे पहला यूज देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि जो फास्फाजीन है उसकी उच्च आणविक संहति होती है और इसीलिए ये दृढ़ होते हैं और दृढ़ प्लास्टिक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विस्तृत फोम तथा रेशो के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। साथ ही फास्फाजीन वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ भी होते हैं। इसीलिए फास्फाजीन को पेट्रोल तेल तथा अन्य विलायकों में जो उपकरण काम में आते हैं उनका भी निर्माण इनसे किया जाता है। सेकंड है कम तापीय रसायन में। जो फास्फाजीन है वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है, इसलिए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बनाई जाती है जो कम ताप पर भी इलास्टिसिटी बनाए रखती है और इसी कारण इसका उपयोग ईंधन होज तथा गैसकेट बनाने में किया जाता है। साथ ही नाभिकीय विबंधकों में भी जो इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है चिकित्सा के क्षेत्र में, क्लिनिकल रीजन में। यहां देखें हम तो जब कोई आदमी चल जाता है तो उसकी त्वचा के ऊपर एक लेप लगाया जाता है। वो लेप है पॉलीएमिनोफॉस्फाजीन। इसकी पतली परत का लेप जब लगाते हैं अधिक जली हुई या अधिक घाव वाली जगह, तो इसके लेप लगाने के कारण शरीर के अंदर से जो लिक्विड है वो बाहर नहीं आता। साथ ही बाहर के जो जीवाणु है वो घाव पर संक्रमण नहीं कर पाते। एक लेयर के रूप में फास्फाजीन बन जाता है। दूसरा उपयोग देखें, फास्फाजीन का एक बहुलक होता है जो कि क्लोरीन की जगह फास्फाजीन में क्या जुड़ जाता है, ये प्रतिस्थापी। कौन सा? एमिनो प्रतिस्थापी। ये अत्यधिक मंद गति से जलावघटित होता है, धीरे धीरे जलावघटित होता है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद जो टांके लगाए जाते हैं तो उनका टांकों में जो धागे उपयुक्त होते हैं वो धागे इन्हीं के बने होते हैं। फोर्थ है कृत्रिम अंगों के निर्माण में। ये ट्राइफ्लोरोएथिल फॉस्फेजीन है, इसका बहुलक अत्यधिक वाटरप्रूफ, जल प्रतिकर्षी होते हैं। साथ ही सजीव ऊतकों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते।
इसी कारण इसका उपयोग कृत्रिम रक्त वाहिनियां तथा कृत्रिम मानव अंगों के निर्माण में किया जाता है। ये महत्वपूर्ण उपयोग है कृत्रिम रक्त वाहिनियां। क्यों? क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है तथा सजीव ऊतकों के साथ कोई क्रिया नहीं करता, इसीलिए तो हम यहाँ जली हुई जो जगह होती है उसमें लैब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिफ्थ है नरम खिलौने बनाने में या नरम खिलौना उद्योग में। पोलोफास्फाजिन के फ्लोरोविपिन नरम तथा अज्वलनशील होते हैं और इनके रेशे बनाकर इनका नरम खिलौने बनाने में प्रयोग किया जाता है अज्वलनशील होने के कारण। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रियाओं में जो त्रिलक है या टेट्रामर फॉस्फेजिन है वो धातुओं के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं और इन अभिक्रियाओं का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में जो नाभिकीय कचरे को हटाने में किया जाता है। नाभिकीय कचरे में प्रमुख रूप से धातुएं ही होती है जो हैलोजन के साथ क्रिया करके विस्थापित हो जाती है जिससे उनकी सक्रियता घट जाती है। इस प्रकार फास्फाजिन का उपयोग हम नाभिकीय संयंत्रों में भी नाभिकीय कचरे को बाहर निकालने के लिए करते हैं। और इस प्रकार यह आज का टॉपिक और अपनी यूनिट समाप्त। अपना सिलेबस भी अब कंप्लीट हो चुका है। 2-4 टेस्ट लिए जाएंगे लगातार 5 यूनिटों के 5। धन्यवाद। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या हो तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही आपको सभी यूनिट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, सिलेबस हो चुका है, इसलिए अब आपको क्वेश्चन हल करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा। बीच में